से परिचित होकर ही कोई कार्य करना चाहिए, नहीं तो दौड़ में लठ मारने का। परमात्मा कहते हैं एक हाथी के पैर में, एक हाथी के पैर में सब जीवों की पैड़े, सार शब्द चीने बिना या दुनिया मारे खेड़े। टक्कर मारते आंडे है उस वास्तविक ज्ञान को ना प्राप्त करके। कोई मंदिरों में जाते हैं, कोई मस्जिदों में जा रहे हैं, कोई तीर्थों पे जा रहे हैं, कोई हठ योग कर रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं, कोई व्रत रख रहे हैं। अब बिना ज्ञान के डले कैसे डोते हैं। एक बार एक बहन पहले किसी दूसरे पंथ से संबंधित थी, दुखी गणी होगी, फिर यहाँ दास के पास करौथा में किसी उसकी बहन भाई के कहने से आई, नाम ले लिया, बहुत सुख हुआ। फिर उसने अपनी बहन से चर्चा चलाई कि आप नाम ले लो ऐसे ऐसे। तो वो फिर समझा बुझा के ले आई। जब थोड़ी संगत होती थी हम काफ़ी देर बैठे रहते थे, पूरी डिस्कस से समझाया करते थे। अब तो हमने सीडी बना दी है, इसको देखो सुनो समझो, अच्छी तरह समझ सकते हैं बच्चे। तो वो ना मना कर गई, ने बोली जी मैं नाम ना लूँ। मैं क्यों नहीं ले बहन बता, कि मैं तो जो साधना करती हूँ न छोड़ूँ को ना। और क्या दुख बता रही थी कि मेरा पति शराब पीता है और रोज जिस दिन शराब पी का आवे रोज मेरी देही तोड़े, रोज पीटे, गली में खड़ा कर दे, रोटी बना कर धरूं लात मार दे। यानी उसके उस दिन 12-1 बजे तक इतना पढ़ना लेट सो नहीं जाता, इतना वो ड्रामा। और मेरी साथ रोज रहे, कुछ तंत्र मंत्र बता दो वो ठीक हो जाए। हमने कहा भी नाम ले ले, नाम लेने से परमात्मा सुनता है, सद्बुद्धि दे देगा आपके पति को भी। ने बोले जी साधना मैं करती हूँ, मैं छोड़ वो साधना नहीं छोड़ सकती। मैंने उस पूछा वे क्या साधना करती है। उसने बताया मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ और भी 2-4 साधना बताई। तो मैंने उससे पूछा कि शुक्रवार के व्रत की कथा का बेरा है तने। जो बोली इतना बेरा, मैंने घना साथ है। मैं कहा सुन ले, शुक्रवार की संतोषी माता का व्रत है ना। कहाँ जी, उसके व्रत की कहानी है कि एक बहन का पति किसी दूसरे क्षेत्र में धन कमाने गया था और वो 10 वर्ष को नहीं आया। उसने संतोषी माता दिखी, उसने कहा तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले और फिर तेरा पति आ जाएगा। उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। जब 16वां व्रत उसका आया, उसी दिन उसका पति घर लौट आया। मैं बोला नालायक, ये फल है 16 शुक्रवार के व्रत का। शुक्रवार के व्रत का कि को पति भूल जा और घर तो बाहर चला जा तो उल्टा आ जा। और तेरा पति रोज दे ही तोड़ा, रोज करना और तो फिर भी शुक्रवार के व्रत रखे। तने तो शुक्रवार के राखने ना चाहिए, एक आधी रात की तौर पड़ा रहो। फिर वह पहले तो खूब आसी, फिर सोचूंगी देखूंगी है कर्महीन, ये भी सोचेगी देखेगी। तो ऐसे अपनी मनमुखी साधनाएं करने से आपको कोई भी लाभ नहीं हो सकता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको उनकी न तो कोई गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही कोई सुख होता है। अपुणात्माओं, आप सदग्रंथों को पढ़ते थे लेकिन समझते नहीं थे, केवल रट्टा लगा रखा था। गीता जी का एक पाठ नित्य पढ़ना है, एक अध्याय, हम यहाँ तक सीमित थे। नहीं, सदग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही नहीं, उसके अंदर क्या लिखा है उस पर अमल करने से लाभ होगा। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23।
24 इसमें कुल मंत्र है, देखिएगा। अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, मनमानी पूजाएं करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। यूजलेस हो गया, यानी कोई लाभ नहीं इन साधनाओं के करने का। फिर क्या बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चे पूछो वेद पुराण। सबसे पहले गुरु होना चाहिए, और गुरु भी पूरा हो, नकली गुरुओं से बात बने को नहीं। एक बार एक बहन हमारी जो नाम ले रखा था, उसके पड़ोस में एक माई कहने लगी, भाई मैंने एक गुरु बनाना है, मैंने गुरु बता बढ़िया सा। तो वो कहने लगी, आप हमारे गुरु जी से नाम ले लो, करोथा चालो, रोहतक की थे वह। ने बोले ठीक से, मैं नाम दिवाला। वो आ गई और हमने जो भी मर्यादा बताई उसने हाँ जी सारे ठीक है, सब नियम करूँगी। नाम ले लिया, नाम लेकर आ गई। फिर वह महीने 2 महीने आइए को नहीं, 3 महीने हो गए। तो ऐसे ही वह बहन आई, जब उसको मैंने कहा एक तेरे साथ वो बहन आई थी बेबे, वह ना आती। बोला जी पता नहीं, मैं जाऊँगी। वह गई, उसको पूछा कि आप गए नहीं, क्या बात होगी, चलते नहीं। न बोली मैं ना जाऊँ, बड़ा क्रोध है। क्यों? बोला मन तक गुरु बनाना था, बना लिया। नो सड़ा है, गुरु बिन मोक्ष ना होता, गुरु बन गया। और न बोली तो सारी पूजा करे, पूजा ये करूँगी, गुरु बनाना था मनता है। बताइए नकड़े थी समझावे, कहाँ तक बुद्धि ठावे इनकी। इतने इन नकली गुरुओं ने, नकली सिद्धांतों ने इतना बिगाड़ दिया मानव समाज। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े।